क्या बना के लाए थे? बताइए सबसे पहला तो। दो 2 + 32 + 64, ये 98 आया होगा। अगला बताते जाइए फिर फटाफट। S3PO4, 3 + 31 + 64, ये भी 98 ही आया होगा। HNO3, 1 + 14 + 48, 63 आया होगा। अगला NaCl, 23 + 35.5, 58.5 आएगा। और बोलिए। NaOH में सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, ये जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। पोटासियम का 39 और क्लोरीन का 35.5, जोड़ेंगे तो ये 74.5 आ जाएगा। Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का 40 और ये 17 × 2 करना पड़ा होगा, ये 34, तो ये आ जाएगा 74। और बताइए। और AlCl3, अल्युमिनियम का होता है 27 और क्लोरीन का होता है 35.5, इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 106.5 और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 133.5। ठीक है, फिर से बोलिए। AlOH का होल 3, 27 + 51 ना, 78। अगला बोलिए। अगला लिख लीजिए तो CaCO3, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 48, कुल मिला के जोड़ेंगे तो ये 100 आ जाएगा। वैसे तो पूरे केमिस्ट्री में पढ़ना जो है कंपाउंड करीब 1000 है कम से कम, लेकिन ये सब कॉमन कंपाउंड है और ये हम लिख इसलिए दिए हैं ताकि डायरेक्ट आप इसको याद रखिए, ये नहीं कि जोड़ना पड़े। अब जैसे मान लीजिए कि आप लोग बचपन में टेबल पढ़ते थे, अब जैसे हमको 16 × 3 करना है तो टेबल आता है तो तुरंत पता चल जाता है, नहीं तो फिर 16 × 3 करके गुना करते रहेंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए। अभी लेकिन जोड़ने के लिए बता देते हैं, कभी मान लीजिए नहीं याद रहा। अगला और था तो कुछ नहीं लिखेंगे। C6H12O6, ये किस चीज का फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। इसका कैसे कैसे होगा? 12 × 6 72 + 12 × 96, आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 180। C12H22O11 किसका फॉर्मूला है? शुगर। कितना हो जाएगा बताइए? 144 + 22 और +176, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 342। NH2CONH2, बताइए ये किसका फॉर्मूला है? यूरिया का। ये सब ऐसा चीज है ना जिसका फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, खूब आता है ये। नाम डायरेक्ट लिखेगा, काम आपको करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। देखिए तो इसमें कितना नाइट्रोजन है? 14, सॉरी 2 नाइट्रोजन है, तो 14 × 2 कितना हो जाएगा? 28। हाइड्रोजन कितना है? 2 यहाँ 2 यहाँ 4, एक हाइड्रोजन गायब होता है तो 4 हाइड्रोजन का 4। कार्बन का कितना? 12। ऑक्सीजन का कितना? 16, जोड़ेंगे ना तो 60 आ जाएगा।
तो इतना मॉलिक्यूलर वेट जो है ना, आप जोड़ने के भरोसे नहीं रहेंगे, आप डायरेक्ट याद रखेंगे यदि हो सके तो। ये सब आपकी स्पीड को बूस्ट करेगा केमिस्ट्री में, आपका कैलकुलेशन बहुत तेजी में होगा, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है। बाकी आप देख लीजिए, आप जैसे एडजस्ट कर सकते हैं। चेंज करें टॉपिक, बस कल भर ये सब चलेगा, कल के बाद फिर सब नया बात आ जाएगा। आगे का टॉपिक है यूनिट ऑफ मास। केमिस्ट्री में ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, और बहुत छोटा मोटा चीज है। आप जो 11th में पढ़े हैं वो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन बस एक दो दिन झेल लीजिए। आप चेंज करें इसको, अब करते हैं। देखिए, मास का दो तरह का यूनिट होता है। कौन कौन? एक होता है फिजिकल यूनिट और एक होता है केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट वह यूनिट होता है जिसका यूज हम फिजिक्स में करते हैं या फिर हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। जैसे मास का, जब आप मास के यूनिट का जब आप यूज करते होंगे फिजिक्स में, तो जनरली आप ग्राम का यूज करते होंगे, किलोग्राम का यूज करते होंगे, इसी सब का ना यूज करते हैं। लेकिन क्या फिजिक्स में आप मोल का यूज करते हैं? वहां पर बहुत कम चांस है। एफ बराबर एम जी में क्या एम को मोल में रखते हैं क्या? तो वहां पर उसका अलग सिस्टम है, इसका अलग सिस्टम है। तो फिजिकल यूनिट उस यूनिट को कहेंगे जिसका यूज हम फिजिक्स में करते हैं या अपने डेली लाइफ में करते हैं। जैसे आप दुकान चीनी खरीदने जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि 5 मोल चीनी दीजिए, उसको कहेंगे कि आप 5 केजी चीनी दीजिए। लेकिन आप यदि 5 मोल चीनी भी मांग दिए तो कोई गुनाह नहीं कर दिए, कोई जुल्म नहीं कर दिए। मोल में यदि वो जानकार रहेगा तो आपको तौल के दे सकता है, वो 5 मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन चूंकि इसका यूज हमारे डेली लाइफ में नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझते भी नहीं है। लेकिन यदि आप केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आए हैं तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें केमिकल यूनिट की ही जरूरत है। केमिकल यूनिट के बिना हम नहीं पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री। और केमिकल यूनिट हम कहते ही उस यूनिट को है जिसका यूज केमिस्ट्री में होता है, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में होता है, बाद बाकी कहीं इसका कोई यूज नहीं है। तो इसके अंतर्गत, फिजिकल यूनिट के अंतर्गत जो दो पॉपुलर यूनिट है मास का, वो पहला है ग्राम और दूसरा है किलोग्राम। और केमिकल यूनिट के अंतर्गत जो आता है उसमें मोल आता है, ग्राम इक्विवेलेंट आता है, मिली इक्विवेलेंट आता है। लेकिन यदि आप मोल और ग्राम इक्विवेलेंट समझ लेंगे तो मिली इक्विवेलेंट भी समझ में आ जाएगा। तो एक यूनिट है मोल और दूसरा क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट। इसको हम लोग शॉर्टली इंडिकेट करते हैं जीएम डॉट इक्यू डॉट से, और मोल को शॉर्टली इंडिकेट किया जाता है किससे? से एमओएल डॉट से। और किलोग्राम और ग्राम तो ऑलरेडी शॉर्टली लिखा हुआ ही है और आप इसको बेहतर समझते हैं, इसलिए हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। लिखिए तो पहले इसको। केमिस्ट्री का जो बेसिक है ये बस मास के यूनिट तक ही है, इसके बाद मैथमेटिकल बेसिक आएगा और उसके बाद फिर आगे टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री में यदि आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको इस चारों यूनिट का एकदम एक खिलाड़ी बनना पड़ेगा। किसी को कभी भी तोड़ मरोड़ दें और एक दूसरे में बदल दें, इस ये कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, वो भी बहुत खतरनाक रूप से। यदि उसमें थोड़ा भी देर आप करेंगे तो
निश्चित है कि कुछ ना कुछ गलती करेंगे, नहीं तो फिर आप पीछे हो जाएंगे। मतलब हम ये कह रहे हैं आपसे कि आपको ग्राम को किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में बदलने आना चाहिए, ग्राम को मोल में, मोल को ग्राम में बदलने आना चाहिए, ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में, ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम में बदलने आना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राम, किलोग्राम, मोल, ग्राम इक्विवेलेंट सब का सब क्या है? यूनिट ऑफ मास। भले ये केमिकल यूनिट है, ये फिजिकल यूनिट है तो यूनिट ही ना, किसका? मास का। तो इसको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको कन्वर्ट करने के लिए बताने की हमारे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 केजी कोई भी सब्सटेंस कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो इसमें तो आपको कभी दिक्कत होगा नहीं, चूंकि बचपन से आप ये काम करते आ रहे हैं। आप असली फंसते हैं मोल में और ग्राम इक्विवेलेंट में, यानी उस दोनों का यदि रिलेशन हम इसके साथ देखें तो असली यहां पर आप उलझते हैं। ये भी उलझने की कोई ज्यादा चीज नहीं है। मोल 11th में बहुत डिटेल में पढ़े थे, वहां हमको लगता है कि 20 दिन के आसपास क्लास चला है। वो तो रिकॉर्डेड लेक्चर में है ही कि कितना क्लास हुआ है वो देखना पड़ेगा। आज हम इसको एक दिन में खत्म करेंगे, तो थोड़ा सा शॉर्टकट चलना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए तो आप, इधर वाले रिलेशन में कोई ज्यादा टफ नहीं है कुछ, हम उधर चलेंगे अब। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बनाइए तो। 700 ग्राम शुगर कितना केजी होगा? तनी इसको लैंग्वेज में बनाइए तो आप लोग। कितना होगा ये तो सब जान रहा है, तनी बनाओ तो। कैसे बनाते हो, लिखते कैसे हो देखो तो। बचपन में आप एक एक नियम पढ़े थे, यूनिटरी मेथड, और उसमें आपको एक बात बताया गया होगा कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक रिलेशन की आवश्यकता होती है। यदि आप कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्राम को केजी में और केजी को ग्राम में, तो आपको दोनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। देखिए, हम जानते हैं कि आप ये क्वेश्चन बना लिए होंगे, लेकिन जो सिखाना चाहते हैं आप उसको सीखिए, और ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है। इधर देखेंगे, तनी बताइए केजी और ग्राम का क्या रिलेशन होता है? 1 केजी 1000 ग्राम होता है, और इसी को कोई उल्टा लिखे तो 1000 ग्राम 1 केजी होता है। ठीक है, इस दोनों को वहां पर लेके हम क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, किसी एक को लिखना पड़ेगा। तो इसमें आप ये पढ़े होंगे कि कोई भी चीज जो गिवन होता है यूनिटरी मेथड में, उसको हम लोग पहले लिखते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं, और जो पूछ रहा होता है उसको हम राइट साइड लिखते हैं। जैसे हमको यहां पर दिया हुआ है कौन चीज? ग्राम। तो आप इस रिलेशन में वो रिलेशन को ढूंढिए जिसमें ग्राम पहले। यानी आप यहां पर जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप ये कहेंगे कि सिंस 1000 ग्राम ऑफ शुगर is equal to how much? 1 kg, then 1 ग्राम शुगर। 1000 ग्राम में 1 केजी है, तो 1000 ग्राम से हम 1 ग्राम पर आए तो वैल्यू घटेगा ना, और वैल्यू घटेगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/1000 केजी। अब 1 ग्राम में जितना होगा तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 700 ग्राम में कितना होगा, तो 700 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 700 ग्राम शुगर इज इक्वल टू 1/1000 बाई 700। 2 जीरो कट जाएगा और ये 0 पॉइंट, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। हम आपसे एक्चुअल में यही कहना चाह रहे थे। कुछ लोग अभी हम देख रहे हैं कॉपी तो गलती कर चुके हैं भाषा लिखने में। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत साधारण सी बात थी ना, लेकिन आगे जो बात थोड़ी टफ आएगी वहां पर आप उलझ जाइएगा यदि आप ये नहीं जानते हैं तो। रिलेशन को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एक बार लेफ्ट रख के और एक बार राइट रख के। जो चीज दिया हुआ है उसको हमेशा लेफ्ट रखना है, और जो पूछ रहा है उसको हमेशा राइट रखना है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अभी मान लीजिए कि कोई आदमी जो कि लिख चुके हैं, हम देख रहे हैं कॉपी में, यदि कोई लिख देंगे कि चूंकि 1 केजी चीनी बराबर 1000 ग्राम, अब बताइए ताकि क्या भाषा बनाएगा, और यदि बनाएगा तो गलत ही सलत ना बनाइएगा, नहीं समझे क्या?
हम ये बोल रहे हैं कि आप लिखते हैं कि सिंस 1 kg शुगर इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो अब आगे बताइए क्या लिखिएगा। आपसे पूछ रहा है केजी, आप केजी से चल दिए, बनेगा कभी भी? तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ये साधारण चीज था और इसे आप आसानी से समझते, इसलिए हम इस एग्जाम्पल पर समझा दिए, नहीं तो फिर हमको मोल पर जाना पड़ता। उतार लेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे लिखना आना चाहिए आपको। और इसे भड़बली तो सबको पता है कि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 700 को 1000 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा 0.7। तो हमारा टॉपिक ही है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो हम बेसिक बात कर रहे हैं। आगे का हेडिंग डालेंगे, हाउ टू कन्वर्ट ग्राम इंटू मोल एंड मोल इंटू ग्राम। इसके अंदर का साइंस बहुत लंबा चौड़ा है जो आप 11th में पढ़े थे, लेकिन देखिए अभी हम इसको 2 मिनट में खत्म कर देंगे। बस एक फॉर्मूला की बात। ग्राम को मोल में और मोल को ग्राम में बदलना है। इसके लिए आप एक फॉर्मूला बस याद रखेंगे, मोल बराबर होता है वेट, जो होना किस में चाहिए, ग्राम में, बटा मॉलिक्यूलर वेट। ये वही मॉलिक्यूलर वेट है जो कल आप होमवर्क करके लाए जोड़ जोड़ के। अब आप ये बताइए कि यदि कोई भी सब्सटेंस दे दे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आप पता कर लेंगे जोड़ जोड़ के। ग्राम देगा तो मोल निकल जाएगा और मोल देगा तो ग्राम निकल जाएगा, बस इसी से कन्वर्ट करना है। जैसे एक क्वेश्चन, 400 ग्राम NaOH आपसे पूछा कि कितना मोल होगा, तो बताइए कितना मोल होगा। इसके लिए बस यही फॉर्मूला पर हमको चलना है। मोल बराबर होता है वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। खाली ध्यान रखना है इस फॉर्मूला में वेट हमेशा किस में रहेगा, ग्राम में। तो मोल बराबर हो जाएगा, वेट कितना दिया हुआ है 400 और ग्राम में ही दिया हुआ है तो 400 बटा मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट, जिसका ग्राम दिया हुआ है। कितना होता है NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40, कल आप निकाले हैं, कितना मोल हो जाएगा 10, यानी इसका आंसर आ जाएगा 10। अच्छा एक चीज बताइए, 1 kg ग्लूकोज कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम। 1 kg शुगर कितना होगा, 1000 ग्राम। 1 kg यूरिया कितना होगा, 1000 ग्राम। यानी इसका मतलब यह है कि सब्सटेंस कोई भी रहे, इस न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा केमिस्ट्री के मोल पर आ जाइए। यदि हम 1 मोल ग्लूकोज लें, ये 180 ग्राम होता है। यदि हम 1 मोल शुगर लें, ये 342 ग्राम होता है। यदि हम 1 मोल यूरिया लें, ये 60 ग्राम होता है। अब देखिए उसमें और इसमें क्या अंतर है, केमिकल यूनिट और फिजिकल यूनिट में कितना अंतर है। फिजिकल यूनिट थोड़ा आसान है, केमिकल यूनिट आपको उलझाता है। 1 kg 1 kg 1 kg सब 1000 ग्राम होते चला गया, जबकि मोल में सब 1 के मोल है, लेकिन ग्राम में सब अलग अलग है। तो ये क्यों अलग अलग है, अलग अलग इसलिए है क्योंकि ग्लूकोज है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा, शुगर है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा, यूरिया है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि अलग होगा तो निश्चित है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट भी अलग होगा। और मॉलिक्यूलर वेट से भाग देने के बाद ही वेट को हम मोल में बदल पाते हैं। तो अलग अलग, मान लीजिए वेट सबका समान है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट सबका डिफरेंट है, तो बताइए मोल आपको उसके समान कभी भी आ पाएगा। तो इन सभी बातों को थोड़ा समझना है, इसलिए थोड़ा सा ये उलझा हुआ टर्म है, खास करके उनके लिए जो बिल्कुल इसके बारे में नहीं जानते हैं।
इसीलिए हम पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्या इस तरह का दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे आप? बनाइए तो, क्वेश्चन लिखिए तो, 1 kg CaCO3 कितना मोल होगा, बनाइए तो फटाफट। और सीधे आंसर नहीं लिखना है, पूरा लैंग्वेज में बनाइए तो, ढंग से लिख के बनाइए तो। ये सब हल्का हल्का चीज पर ना लैंग्वेज तुम करोगे ना तो हो जाएगा, बाद में टफ टफ चीज आने लगेगा तो वहां पर लैंग्वेज भी नहीं लिख पाओगे, तो इसीलिए लैंग्वेज को साथ लेके चलिए। हो गया, बना ले। पहले आप हमको ये बताइए कि क्या केजी का संबंध डायरेक्ट मोल के साथ है? आप यदि यहां पर केजी में लेके चलेंगे सीधे गलत हो जाएगा। आपको पहले वेट किस में लाना है? ग्राम में, और किलोग्राम को ग्राम में लाना आप जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला इसका? फॉर्मूला क्या होता है? 1 kg CaCO3 कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम होगा। यानी आपको 1000 ग्राम को बदलना है किस में? मोल में। मोल का फॉर्मूला भी तुरंत पढ़े हैं आप, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। 1 kg भी वेट ही है, 1000 ग्राम भी वेट ही है, लेकिन इस वेट के जगह पर हमको रखना है ग्राम ना कि किलोग्राम। इसीलिए हमको किलोग्राम को बदलना पड़ा किस किस में? ग्राम में। ये हो जाएगा 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 100 होता है। अब बताइए, अभी यहीं पर हम आपसे पूछते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 कितना होता है, आप जोड़ने लगते कैल्शियम का 40 होता है, वो भुतला गया, नहीं याद है सर कैल्शियम का कितना होता है। जब ई वाला पढ़ाई कीजिएगा तब वो पढ़ाई नहीं होता है, तो वो मजाक हो जाता है। अच्छा, अभी कल आपको बोले थे कि आप एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा। अब जरा बताइए कि मॉलिक्यूलर वेट जोड़ने में क्या इसकी जरूरत नहीं है क्या? तो आपका पहला क्लास से ही पढ़ाई इफेक्टिव हो गया है। यदि आप सच में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको क्लास में बताई गई हर एक चीजों को बहुत ढंग से बारीकी से काम उस पर करना पड़ेगा, अन्यथा फिर आप जैसे तैसे एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाएंगे। क्या हिसाब बनना है आपको, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, एक बार फिर से ये हो जाएगा 10, और इसका आंसर आ जाएगा 10। क्लियर है ये? अगला क्वेश्चन लिखिए। इसको चेंज करें? अच्छा ये बताओ तो 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है? 1000। और मिलीग्राम को हम लोग mg से इंडिकेट करते हैं, ध्यान रहे ये m कैपिटल नहीं लेंगे, यदि कैपिटल लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो मैग्नीशियम का सिंबल हो जाएगा। तो मिलीग्राम के लिए आप ये रिलेशन लिख लेंगे, इस पर क्वेश्चन रहेगा, कहीं साइड में लिख न लीजिए। और लिखिए अगला क्वेश्चन। - 2000 मिलीग्राम NaOH कितना मोल होगा बताइए? सबसे पहला काम मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे, क्योंकि मोल लाना है तो हर हाल में ग्राम चाहिए, बाकी कुछ नहीं। फिर से आपको सही लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, बताइए क्या लिखेंगे लैंग्वेज? हम लिखेंगे सिंस 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, देन 1 मिलीग्राम कितना होगा?
1/1000 ग्राम, 2000 मिलीग्राम कितना होगा? ये होगा 1/1000 इंटू 2000, यानी ये कितना ग्राम आ गया? 2 ग्राम। अब बताइए, ग्राम को मोल में बदलने के लिए क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होता है? 40। तो आप या तो यहां ढंग से लिख के जा सकते हैं, नहीं तो अब थोड़ा तेज हुए हैं तो शॉर्टली चल सकते हैं। ग्राम दिया हुआ है, इसको मोल में बदलना है तो ग्राम को मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे दीजिए, तो 2/40 होता है इसका, ये आ जाएगा 1/20, 0.05। हाँ ठीक है। हो गया। तो अभी जो आप फॉर्मूला लिखे थे, मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसी फॉर्मूला को यदि हम वेट बराबर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो बात बड़ी सीधी सी है कि यदि वेट को मोल में बदलना है तो वेट में मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे दीजिए, और यदि मोल को ग्राम में बदलना है तो मोल में मॉलिक्यूलर वेट से गुना कर दीजिए। यानी किसी ग्राम को मोल में बदलने के लिए, किसी भी ग्राम को मोल में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, और किसी भी मोल को ग्राम में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से गुना करेंगे। तो एक ही बात है, बस घुमा फिरा के बोला गया है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन आप मोल को ग्राम में बदलने पर चले जाइए। हम यदि लिखें 20 मोल H2O, कितना ग्राम होगा? बताइए कितना ग्राम होगा? इस फॉर्मूला का यूज कर दीजिए, यानी जो आप पहले से जानते हैं वही लिखिए। मोल बराबर होता है वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, कोई अलग से कुछ रटने की जरूरत नहीं, बस एक फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा आपको। कितना मोल है? 20। वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 H2O का। तो यहां से वेट आ जाएगा 20 इंटू 18, कितना आ जाएगा? 360 ग्राम। अच्छा, इस फॉर्मूला में तो ग्राम ही ना निकलेगा। कभी आपसे केजी पूछ दे तो पहले ग्राम निकाल लीजिए, बाद में उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार ग्राम, किलोग्राम और मोल ये सब लपेटा में आ जाएगा एक ही साथ। कल कॉलेज अलॉट हुआ, हमारा दिया है मंसूर चक, नाम वापस लिए लेकिन अभी नाम दे रहा है, वो अभी 6 महीना तक पीछा नहीं छोड़ेगा। और मंसूर चक का डिस्टेंस यहां से अराउंड 52-53 किलोमीटर है, कुणाल सर का जहां दिया हुआ है। और हमारे गांव से उस स्कूल का डिस्टेंस 8 किलोमीटर। आधार कार्ड में जो एड्रेस था गांव वाला था, तो गांव से अगल बगल कहा सर जी जाएंगे बगल में अपना पढ़ाएंगे, सर जी रहते हैं बेगूसराय वाले घर में। तो आप लोग जो एक संभावना जता रहे थे ना कि कुछ लड़का वो यूट्यूब पे बोला था कि सर कैसे समझें आप नहीं जाइएगा, अब सीना चीर के तो नहीं दिखला सकते हैं, हनुमान जी तो है नहीं। लेकिन इस डिस्टेंस को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं है। वैसे हम पहले आपको बताए थे कि यदि मेरा सच कह रहे हैं, कसम से कह रहे हैं, जो हमारे मन की बात थी, यदि हमको बीपी में भी देता तो हम ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि हम उस चीज से निकलना चाह रहे हैं, उसमें हम फंसना नहीं चाह रहे हैं। ये हम, हो सकता है मेरा पागलपन ही हो, लेकिन जो भी है आगे कुछ ढंग का कर लेंगे। लेकिन अब आप एक बात के लिए निश्चिंत रहिए कि इस डिस्टेंस को डेली ट्रेवल करके हम नहीं जाने वाले हैं, और ना ही हम वहां पर काम करने वाले हैं। तो आज तो और 100% मोहर लग गई कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, किसी भी हाल में नहीं जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे। अब जैसे कुछ गार्जियन भी कॉल किए थे तो ये बात बोल रहे थे, अब कैसे समझाएं? हमको लगा था, हम सच कहते हैं तुमको, हम जो फॉर्म भरे थे ना, हम इसलिए फॉर्म भरे थे कि लोग को लग जाए कि नहीं ठीक है, आदमी पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है। मतलब एक सच्चाई बता रहे हैं। हमको लगा था ना कि एक बार ये दिख जाएगा ना तो आदमी को लगेगा कि नहीं ठीक है, सफल है फिर भी अपना ये काम कर रहा है, मतलब इसका ये शौक है, शौक पूरा कर रहा है।
या जो भी कह लीजिए, पैशन, हॉबी, वही चीज हुआ। लेकिन यहां उल्टा दाव पड़ गया, यहां ये चीज बड़ा उल्टा हो गया और आदमी इसको तूल दे दिया पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में। तूल होता है मतलब हवा दे देना चीजों को, सह दे देना, होता है ना कि उल्टा डायरेक्शन में धकेल देना, मुंह चुड़ के गिर जाइए आप। तो इस टाइप की बातें हुई। फॉर्म भरने का मेन रीजन ये था कि एक टैग लग जाए कि हाँ ठीक है, +2 के केमिस्ट्री के टीचर हुए थे ये, लेकिन ज्वाइन नहीं किए। इससे एक विश्वास बनता है। लेकिन यहां उल्टा होने लगा। बाद में हमको सफाई देते देते मेरा, सच पूछिए तो बहुत हद तक हम सफाई दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में ये बात भरी पड़ी है। लेकिन अब भी कंफर्म है कि अभी भी थोड़ा बहुत शंका है। नहीं नहीं, है थोड़ा बहुत, तनियो मनी। अब जो तनी मनी होगा लफड़ई वो करेंगे, बता दे रहे हैं। हालांकि स्कूल बहुत बढ़िया है, समझा। नहीं, एक्चुअल में +2 स्कूल जो होता है ना, 2-3 तरह का होता है। एक होता है जो स्पेशली +2 है, एक है जो उत्क्रमित विद्यालय है, जिसका पहले 5 तक था, बाद में 8 कर दिया, फिर 10 तक कर दिया, और फिर 12 कर दिया, इस टाइप का होता है। और एक होता है हाई स्कूल जो +2 होता है वो। ये हाई स्कूल +2 है, ये उत्क्रमित नहीं है। और बीपी स्कूल के जैसा ये स्कूल है उस इलाके में। तो स्कूल बढ़िया है, एनएन हाई स्कूल करके है, एनएन हाई स्कूल +2 मंसूर चक। देखिए अगर लिस्ट है, हम होगा तो भेज देंगे। तो ओवरऑल हम देखे रहा, तो हम एक अच्छा बात ये हुआ कि डिस्टेंस दे दिया ना, तो घर में भी जैसे मामा जी बहुत गुस्सा कर रहे थे कि पागल हो गया है, ज्वाइन नहीं करेगा, इसका दिमाग खराब है। बहुत कुछ सुनने के लिए हमको मिला है जो आप नहीं सुन सकते हैं फैमिली से भी। नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। गार्जियन लोग काफी परेशान थे, पापा मम्मी अलग डांटे हैं। पटना में जो चाचा जी के यहाँ रहते थे, वो फोन करके स्पेशली डांटने के लिए फोन किए थे। तो सुन लिए, बोले हाँ ठीक है कर लेंगे ज्वाइन। बेचारे डॉक्टर शशिभूषण कॉल किए थे कि सर आप छोड़ काहे रहे हैं, ज्वाइन काहे नहीं करें, पता नहीं उनको कौन कह दिया। हम बोले, तो वो बोले क्या कि सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन कर लीजिए। हम बोले सर रिक्वेस्ट काहे कर रहे हैं, आप आदेश दीजिए। लेकिन ठीक है, सुने। देखो तुम सब भी एक बात समझो, तुम्हारे अंदर की स्टेमिना को तुम्हारे अलावा दूसरा किसी की क्षमता नहीं हो कि वो समझ ले, चाहे वो कितना बड़ा साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट का ही नहीं हो। तुम यदि खुद को नहीं पहचाने तो तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। और हम अपने आप को थोड़ा बहुत पहचानते हैं, हमको लगता है कि हम उससे बेहतर हम यहां हैं और कुछ ना कुछ फ्यूचर में बेहतर कर लेंगे। और आज हम कह रहे हैं, तुम देखना कि 5 साल 7 साल के बाद यदि हम और तुम जिंदा रहे तो भूकंप, बाढ़, सुनामी सब नहीं आया। तो इस बात को हम साबित करके दिखा देंगे कि हम उस समय सही थे। यदि हम जॉब कर लेते तो हमसे गलती हो जाती। यही बात समझ में। और आज हम कह रहे हैं, तो लिख लो कहीं इस बात को, तुमको हम 7 साल 8 साल के बाद हम तुमको ये साबित करके बताएंगे कि हम ठीक थे। बोर्ड पर लिख लो, हम सही हैं, समझा। और आज लास्ट बार हम इस चीज का चर्चा कर रहे हैं। तो कपार पर लिखे घूमे, देखो देखो देखो, लिख ले कपार, गोद में गोदवाल ले। अजीब हाल है, रिकॉर्डिंग तो रहेगा ना। तो आप सभी आदमी से एक बार फिर से लास्टली कंफर्म करते हैं कि कहीं नहीं जाना है, और आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि ना आपका टाइम अब चेंज होने वाला है कभी, ना हम छोड़ के आपको जाने वाले हैं। अरे हम बने ही आपके लिए हैं। चलिए, चलो फटाफट क्वेश्चन बनाओ तो। लिखिए तो, 50 ग्राम NH3 कितना मोल होगा, जल्दी जल्दी बनाओ तो। डायरेक्ट शॉर्टकट में खाली लिखते जाओ। अब लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, इतना नादान आप नहीं है। बस आपको जो गलती आप करते हैं इसके लिए हम एक दो में आपको लिखवा रहे थे। आप सिर्फ आंसर लिखो। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट बस
कोई भाषा की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बनाइए। फटाफट भरिए तो इसको। पचास ग्राम NH3 कितना मोल होगा? NH3 का मोलिकुलर वेट जोड़ो, कितना आया? 17। नाइट्रोजन का 14 होता है, एक हाइड्रोजन का एक, 3 हाइड्रोजन का 3, 14 3 17। मोलिकुलर वेट से भाग ही ना देते हैं मास में, मास खाली ग्राम में होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 50/17। अब जितना आएगा वो देख लीजिए, 2.99। ठीक है। 2 kg NH कितना ग्राम होगा? बताइए कितना ग्राम होगा? 2000 ग्राम होगा। और मोल कितना होगा? तो जितना ग्राम होगा उसमें मोलिकुलर वेट से भाग दे दीजिए, 40। कितना? 50 हो जाएगा। 100 ग्राम CaCO3 कितना मोल होगा? CaCO3 का मोलिकुलर वेट भी 100 होता है, मास भी 100 दिया हुआ है, 100/100 एक हो जाएगा। अच्छा, ये 100 ग्राम CaCO3 कितना kg होगा? 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1। इसको बनाएंगे कुछ इस तरह से, 100/1000, ये होगा 0.1। और कितना मिलीग्राम होगा? मिलीग्राम के लिए क्या करेंगे? 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो 100 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1000। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो उम्मीद करें कि जो लोग नहीं भी पढ़े थे 11th में मोल, वो अब इसको कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, केमिकल सुनिएगा ध्यान से, केमिकल सब्सटेंस को अभी तक आप 3 चीज में तौलना सीख चुके हैं, किलोग्राम में, ग्राम में और मोल में, और आप तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरा बताइए कि दुकान जाइएगा आप, और आपसे आप दुकानदार को बोलते हैं, इधर देखो इसका क्या अलग चीज है, इसको समझो। दुकानदार को जाओ और कहो कि हमको 5 मोल चीनी दीजिए, तुम्हारा मुंह देखेगा, क्या मांगा? कहेगा 5 मोल चीनी चाहिए। तो पूछेगा ना कि बौड़ा उड़ा गए हो क्या? अरे बोलेगा 5 मोल चीनी दो ना भाई, 5 लप्पर मार के भगा देगा। लेकिन आप जरा बताइए कि आप कहां गलती किए हैं, आप क्या मांगे हैं उससे? 5 मोल चीनी। चीनी मतलब हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताइए। C12H22O11, यही ना होता है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप यदि इसको ग्राम में निकाल लीजिए तो उतने ग्राम आपको तोल के दे देता, तो उसका हो जाता काम। अब बताइए 5 मोल को कैसे बदलेंगे ग्राम में? मोल को ग्राम में बदलने के लिए मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करना है। अरे तो फॉर्मूला आप जान रहे हैं ना, ये मोल बराबर होता है वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। कितना मोल दिया हुआ है? 5। वेट आपको चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है, 342। तो यहां पर वेट बराबर क्या हो जाएगा? 342 गुना 5, कितना आ जाएगा बताओ? 1710। ठीक है, 20, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 1 ठीक है ये, ठीक। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक तराजू सबके पास रहता है आजकल, उस पर 1710 ग्राम तोल के दे देता, तुम भी खुश, वो भी खुश, अपन भी खुश कि तू सीख गया। चलो लिखो इसको। कल हम लोग सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट ग्राम इक्विवेलेंट, हाउ टू कन्वर्ट ग्राम इनटू ग्राम इक्विवेलेंट, एंड ग्राम इक्विवेलेंट इनटू ग्राम, एंड मोल इनटू ग्राम इक्विवेलेंट, एंड ग्राम इक्विवेलेंट इनटू मोल। मोल बोले ना कि सारा यूनिट, देखो केमिस्ट्री तुम पढ़ना चाह रहे हो, तुम एक तरह से ऐसे समझो जैसे कोई आदमी किराना दुकान खोलना चाहता है और उसको तराजू बटखारा का कोई ज्ञान ही नहीं है, बताइए दुकान चला पाएगा? एग्जैक्ट वही बात है, ये केमिस्ट्री की दुकान तभी चलेगी जब केमिस्ट्री के बटखारा में आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो, नहीं तो आप हमारी बातों को समझ ही नहीं पाएंगे, हम जो तौल करेंगे उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हम बोल क्या रहे हैं।
तो अभी हम आपको कुछ नहीं, केमिस्ट्री के बंटवारा के बारे में बता रहे हैं, बस ये समझ लीजिए। और इस पर आपका पारंगत होना बहुत जरूरी है। एक बार पढ़ लीजिएगा सभी आदमी जो पढ़ाया गया है, कहीं दिक्कत हो तो बात कर लेंगे।